बहुत दिनों से बंद था ना, शायद इसीलिए। खुल जा यार। क्या मुसीबत है। दरवाजा रिपेयर करा देगी मैं। आप पहले कमरा तो पसंद करो। हाँ? मुंबई भी छान मारोगे ना तो इससे सस्ता कमरा नहीं मिलेगा। सी फेसिंग, बोट वीट सब कुछ है। ये सब किसका है? जो करके था, पेंटर बनने आया था बम्बई। 5 साल रहा यहाँ। अपना सामान क्यों छोड़ गया? अब अल्लाह के पास अपना सामान लेकर नहीं जा सकता ना साहब। 3 महीने पहले एक रात गांजा फूकते फूकते मर गया। 1 हफ्ते बाद लाश मिली उसकी, सड़ी हुई, ये इसी बिस्तर पर। तभी तो इतना कम भाड़ा है यहाँ का। लोगों की फटती है यहाँ रहने में। अब आपको चलेगा, गद्दी बदल दी है। वैसे पहली बार देख रहा हूँ किसी लड़की को प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम करते हुए। जरूरत है इंसान को अपना जिस्म तक बेचने पर मजबूर कर देती है साहब। वैसे आप वो जगह छोड़कर यहाँ इस खंडहर में रहने क्यों आ रहे हो? जब किसी की अंदर तक पड़ी हो, उसके लिए क्या महल और क्या खंडहर। बर्बाद वहां भी होना है, बर्बाद यहां भी होना है। हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के दिल में बसा छोटा सा रंगीन शहर। वैसे तो इसे मिनी मुंबई कहा जाता है, लेकिन किसी भी ठेठ इंदौरी से पूछ लो, ना तो ये शहर मुंबई जैसा है और ना ही यहाँ के लोग। अबे सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया भाई। 2008 में अल्ताफ राजा के गाने कौन सुनता है बे? मरा। मेरे पास ओम शांतियों की सीडी है, दूं? मेरे पास ये है, दूं? तुझे कितनी बार बोला है हरी की सीट है, मत बैठा कर यहाँ पे। चल कल्टी मार यहाँ से। भाई अगर तेरे को हरी के साथ ही चुम्मा चाटी करनी थी तो यहाँ बहुत जगह है ना, वहां जाकर बैठना। क्योंकि मैं तो यहीं बैठूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अच्छा बैठा बे। तो क्या पागल वागल है क्या तू? कभी तो टाइम पे आ जाओ, जलेबियां ठंडी हो जाती है आपके इंतजार में। और भाई ये है मेरा जिगरी दोस्त हरी माथुर, मेरा वो दोस्त जिसकी दोस्ती पर मुझे कभी शक नहीं हुआ। भी ये वो दोस्त जिसने गधों से भरी जालिम दुनिया में भी मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। बाबा को अरे क्रश तो कर लिया कर लूंगा तेरे लिए। रुक 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 रुक। अरे वाह वाह वाह, सीटें साफ कर रहा है मेरे लिए। ले तेरे लिए लाया पोए जलेबी। खाली खाली ठंडा हो गया। उधर नहीं जाना अभी, तेरे लिए सीट बचाई है। तेरे लिए आया हूँ मैं यहाँ पे, क्या बात कर रहा है? 1 मिनट में आया, लेकिन क्या है? जब तक बात किसी लड़की की ना हो
भैया औरत के सामने तो बड़े से बड़े रिश्ते घुटने टेक देते हैं, फिर ये दोस्ती क्या चीज। खैर मेरे लिए पोहे जलेबी तो लाया, और हम इंदौरियों के लिए ना यही सच्ची मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत है। सच्चा प्यार अनप्रोटेक्टेड सेक्स की तरह होता, वेरी रिस्की। कुछ 5-10% नसीब वालों को छोड़ दो तो प्यार को सीरियसली लेने वाले लैला मजनू के एंड में जैसे मेरे लगे। उसके बाद कुछ मूव ऑन कर जाते हैं, कुछ प्यार नाम की बीमारी से दूर भागने लगते हैं, और कुछ तो बेचारे जान तक दे देते हैं। लेकिन कुछ रेयर होते हैं मेरे जैसे, जो समझ ही नहीं पाते कि क्या हुआ। May I come in, sir? हंसते खेलते मौज मस्ती में जिंदगी कट रही थी, लेकिन क्या है ना, जब किसी इंसान को नई नई जवानी छुटती है तो वो अपनी जिंदगी में आग लगाने के लिए एक उल्टा तीर ले ही लेता है। उस तीर का नाम है इश्क। यार ये स्कूल वाले रिप्रोडक्शन का प्रैक्टिकल क्यों नहीं करवाते बे? नहीं मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री तो बात बात पर लैब ले जाते, डबल स्टैंडर्ड करेंगे। इस प्रैक्टिकल का जुगाड़ ना खुद करना पड़ता है। मेरा करना प्लीज। ताड़ने से लड़की पड़ जाती ना तो हर अपनी बगल में गर्लफ्रेंड लेकर घूमता। हमें तू बोर्ड पे ध्यान देना। इसमें ध्यान क्या देना है, जो वहां है वो यहाँ है। वो हेलो, क्या है? गोद में आके बैठ जाना। तारा सॉरी, नहीं तारा, मैं तुम्हें गलत लग रहा है, मैं बाहर। तेरा कुछ नहीं होगा। 2 घंटे तक तुम लोग यहीं खड़े रहो। शेमलेस स्टूडेंट। लेगा मतलब एक बात बता, उसको सारी जिंदगी ताड़ते रहेगा बस, क्या कुछ करेगा भी है?
ये मतलब आंखों ही आंखों में कितने मजे लोगे बे? बाकी के पुर्जे भी काम पे लगाओ। ऐसा नहीं है कि मैंने तारा को पहले प्रपोज करने की कोशिश नहीं की, इनफैक्ट 2 बार की। अबे जल्दी करना, निकल जाएगी। मेरी तो अब भी निकल रही है, देख। अबे तारा की बात कर रहा हूँ, गधे। अच्छा सुनो guys, मैं जा रही हूँ। हाँ, मेरा ट्यूशन है तो मैं जा रही हूँ। रुकना थोड़ी देर। अरे नहीं प्लीज, मैं जा रही हूँ। यार उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? अपनी जवानी हाथों से काटने वाले लौंडे रिजेक्शन से नहीं डरा करते भाई। जा और प्रपोज कर, बाकी जो होगा देखा जाएगा। हाँ? जा जा जा। छी यार, अरे यार तेरा कुछ नहीं होगा, गरीब हो के हार मान मत। एक बात है सीधी सी, जो चीज अपने नसीब में नहीं होती ना, उसके पीछे भागो ना तो तगड़े लगते हैं बस। क्या मतलब? मतलब ऊपर वाला भार पल्ले से साइंस दे रहा है तेरे को, ले ले। अबे कैसी साइंस? यही कि तारा तेरे लिए नहीं बनी भाई, मत भाग उसके पीछे, अंत में हाथ में ही आएगा बस। गधे में जाए तू और तेरे साइंस, समझा? अच्छा बेटा, वो भूल गया एनुअल फंक्शन वाला किस्सा? मेरी फट रही है यार। क्यों? गुड इवनिंग सर। उसने रिजेक्ट कर दिया तो दिल टूट जाएगा ना। ये देख, नहीं करते करते 2 साल हो गए तेरे सालों को। तेरे तो लड़की पटाकर औलादे पैदा कर देते बे, प्रपोज नहीं कर पाया अभी तक। लव लेटर तो लिख लिया ना यार। क्या इसका क्या परफेक्टली सिमेट्रिकल कोन बना के पिछवाड़े डालेगा अपने? जा। तो चली गई। बेटी जाओ, उसके पीछे जाओ। जा 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 जा। चल। तारा, हाँ तारा। कुणाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हें कुछ देना था। क्या देना था? नहीं, मेरा मतलब कुछ लिखा है मैंने तुम्हारे लिए। अरे पर यहाँ क्यों? मतलब? अरे कुणाल, तुम गर्ल्स वॉशरूम में क्या कर रहे हो? साइंस। स्कूल के दिनों में हम 2 जिंदगियां जीते। पहले दोस्ती, मौज और मोहब्बत वाली, और दूसरी एग्जाम्स, रिजल्ट्स और उनसे होने वाले पेरेंटल रिएक्शंस वाली। पहली में नाकामयाब होने पर दिल टूटता है, और दूसरी में। ये मार्क्स आने तू, ये मार्क्स लाने के लिए तुझे इतनी बड़ी स्कूल में भेजा था? हाँ, बग बग जरा बग, क्या मार्क लिखा है तुम्हारा लाडला, देखो। अरे आप लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे फेल होकर आया हूं। 3rd रैंक लगी है मेरी, 3rd। मैं ना महीने के 25 दिन बाहर रहता हूं, ड्राइवर को पैसा ना देना पड़े इसलिए खुद ट्रक चलाता हूं। ये तुम्हारी मां ऑफिस का काम घर पे लेके आते ताकि 2 पैसे ज्यादा कमा सके। ये सब तेरा 3rd रैंक वाला रिजल्ट देखने के लिए नहीं कर रहे हम लोग। फर्स्ट आओ बेटा, फर्स्ट। अलमारी में रख के आपके रिजल्ट देखे हैं मैंने। खुद के तो पास होने के लाले थे, मुझे फर्स्ट आने को कह रहे हैं। सांभाळून ठेव याला, लक्षण अच्छे नहीं है इसके। साइन तो कर दो। दूसरा बाप ढूंढ ले, मैं तो साइन करने से रहा। अरे मम्मी आप ही साइन कर दो यार, इतनी सी बात के लिए दूसरा बाप क्या ढूंढना। अरे पूछना भी मत। कौन के नीचे एक लगाऊंगी मेरा पूछेगा तो? शर्म छोड़ रखी है तूने? पापा से ऐसे बात करते हैं? अरे तू उनको भी समझना चाहिए। हार्ट पेशेंट है वो, 4 गोलियां लेते, समझ में नहीं आता, तमीज नहीं है इसमें। अरे तू उन्हें भी समझना चाहिए ना यार। 30 लोग की क्लास है, उनमें से 3rd रैंक आई है मेरी। डांट रहे हैं क्योंकि तेरे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं वो। काळजी वाटते त्यांना तुझी। याद है ना, मैंने तक मना कर दिया था तुझे इतनी महंगी स्कूल में डालने के लिए, पर उन्होंने कहा बड़ी स्कूल में जाएगा तो बड़े सपने देखेगा, कुछ बड़ा करेगा जिंदगी में। और तू उन्हें ही उल्टे जवाब दे रहा है। जा, पहले पापा को सॉरी बोल के आ। पहले साइन तो कर दो। पहले पापा को सॉरी बोल के आ। सब फिल्मी भरे हैं घर में, पागल हो जाऊंगा मैं यार।
सॉरी। अरे सॉरी ना पापा। अगले एग्जाम में 90 के ऊपर ले गया, बाद में बात करेंगे। मतलब कभी बात नहीं करेंगे? क्या मतलब? और तारा के आशिक। क्या मतलब? नमस्ते अंकल जी, कैसे हो आप? हाँ नमस्ते, ठीक है, लेकिन ये तारा के आशिक से क्या मतलब हुआ? अंकल जी तो फिल्म का नाम है, मैं और कुणाल देखने का प्लान बना रहे थे साथ में। क्या है, थोड़ा सा मूड फ्रेश करेंगे और फिर एनुअल एग्जाम तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई भाई। तारा के आशिक जी। नहीं, तुम लोग वो स्मृति टॉकीज में जाके ऐसी वैसी फिल्में तो नहीं देखते? अरे नहीं अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं है, तू बोल। अरे हाँ बाबा, कुछ भी क्या बोल रहे हो, हम इतने भी गिरे हुए थोड़ी ना है। ठीक है। और बेटा क्या परसेंटेज बना तुम्हारा? अरे 48। और जैसे मैं क्लास में आगे से थर्ड आया हूँ ना, वैसे ये भाई साहब पीछे से थर्ड आए। लेकिन फिर भी इसके पापा ने इसको इतना नहीं सुना जितना आपने मुझे 78 आने पर सुना दिया। देखो बेटा, मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनना है ना, 12th के बोर्ड का रिजल्ट बहुत मायने रखता है। मन लगा कर पढ़ाई करो। बाद में तो पूरी जिंदगी पड़ी। जी पापा। जाके देखो तुम्हारे तारा के आशिक, लेकिन आने के बाद सिर्फ पढ़ाई। जी पापा। अरे 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 तू चलना, मिलता हूँ पापा। नमस्ते। अरे चलना पापा, बहुत भड़के हुए यार आज। अबे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। छोड़ यार भाई, मैं ऐसी खबर लाया हूँ, पप्पी ले लेनी है तूने मेरी। ऑपरेशन करा के लौंडे बन रहे क्या? अबे चल चल, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है तेरी। तेरे अल्ताफ राजा आ रहे इंदौर, शो है उसका राजवाड़े पर कल। अरे जानता हूँ भाई। लेकिन तू ये नहीं जानता कि अपनी क्लास की सारी आइटम लोग भी वहाँ आ रही है, इंक्लूडिंग तारा भाभी। मार रहा ना? तो मैं क्यों मारूं, आ रही है तारा। तुम तो डेरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? अल्ताफ राजा को दिख रही हो? नहीं नहीं, सोनू निगम को। बात करिए, वो भी आए। सॉरी सॉरी सॉरी, सुपर क्वेश्चन। अल्ताफ राजा के शो में आए तो अल्ताफ राजा को देखने होगी ना? क्या है इसमें? खुद देख लो। लो लो। Are you sure? हाँ हाँ, देखो ना, खोलो ना। खोलू क्या? वो मैं स्कूल खत्म होने के बाद मुंबई जा रहा हूँ ना, मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनने। ओके। जाने से पहले तुमसे कुछ कहना था। कहो। वो यू नो एक्चुअली थोड़ा। कहो कहो, शर्माओ मत। ज्यादा ही पास नहीं हो रहे हो तुम। कुणाल, कुणाल, are you okay? कुणाल, what? एक बड़ी पुरानी कहावत है, किसी किसी का नसीब गधे से लिखा हुआ होता है। प्यार मोहब्बत के मामले में ना, मेरा नसीब भी कुछ वैसा ही था। सच कहा था हरी ने, कुछ चीजें हमारे नसीब में नहीं होती, और अगर फिर भी हम उनके पीछे भागे तो एंड में तगड़े लगते हैं। लेकिन उस वक्त मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि अभी तो मुझे और देनी थी, बहुत देनी थी। बहुत दिनों से बंद था ना, शायद इसीलिए।
खुल जा यार। क्या मुसीबत है। दरवाजा रिपेयर करा देगी मैं। आप पहले कमरा तो पसंद करो। हाँ? पूरी मुंबई भी छान मारोगे ना तो इससे सस्ता कमरा नहीं मिलेगा। सी फेसिंग, बोट वीट सब कुछ है। ये सब किसका है? जो करके था, पेंटर बनने आया था बम्बई। 5 साल रहा यहाँ। अपना सामान क्यों छोड़ गया? अब अल्लाह के पास अपना सामान लेकर नहीं जा सकता ना साहब। 3 महीने पहले एक रात गांजा फूकते फूकते मर गया। 1 हफ्ते बाद लाश मिली उसकी, सड़ी हुई। ये इसी बिस्तर पर। तभी तो इतना कम भाड़ा है यहाँ का। लोगों की फटती है यहाँ रहने में। अब आपको चलेगा? गद्दी बदल दी है वैसे। वैसे पहली बार देख रहा हूँ किसी लड़की को प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम करते हुए। जरूरत है इंसान को अपना जिस्म तक बेचने पर मजबूर कर देती है साहब। वैसे आप वो जगह छोड़कर यहाँ इस खंडहर में रहने क्यों आ रहे हो? जब किसी की अंदर तक पड़ी हो, उसके लिए क्या महल और क्या खंडहर। बर्बाद वहां भी होना है, बर्बाद यहां भी होना है। हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के दिल में बसा छोटा सा रंगीन शहर। वैसे तो इसे मिनी मुंबई कहा जाता है, लेकिन किसी भी ठेठ इंदौरी से पूछ लो, ना तो ये शहर मुंबई जैसा है और ना ही यहाँ के लोग। अबे सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया भाई। 2008 में अल्ताफ राजा के गाने कौन सुनता है बे? मरा। मेरे पास ओम शांति ओम की सीडी है, दूं? मेरे पास ये है, दूं? तुझे कितनी बार बोला है हरी की सीट है, मत बैठा कर यहाँ पे। चल पलटी मार यहाँ से। भाई अगर तेरे को हरी के साथ ही चुम्मा चाटी करनी थी तो यहाँ बहुत जगह है ना, वहां जाकर बैठना। क्योंकि मैं तो यहीं बैठूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अच्छा बैठा बे। तो क्या पागल वागल है क्या तू? कभी तो टाइम पे आ जाओ, जलेबियां ठंडी हो जाती है आपके इंतजार में। और भाई ये है मेरा जिगरी दोस्त हरी माथुर, मेरा वो दोस्त जिसकी दोस्ती पर मुझे कभी शक नहीं हुआ। जी ये वो दोस्त जिसने गधों से भरी जालिम दुनिया में भी मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। बाबा को अरे क्रश तो कर लिया कर। लुआ तेरे लिए। रुक 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 रुक। क्यों क्यों? अरे वाह वाह वाह, सीटें साफ कर रहा है मेरे लिए। ले तेरे लिए लाया पोए जलेबी। खाली खाली ठंडा हो गया। उधर नहीं जाना अभी, तेरे लिए सीट बचाई है। मैं तेरे लिए आया हूँ मैं यहाँ पे, क्या बात कर रहा है? 1 मिनट में आया, लेकिन जब तक बात किसी लड़की की ना हो भैया, औरत के सामने तो बड़े से बड़े रिश्ते घुटने टेक देते हैं। फिर ये दोस्ती क्या चीज। खैर मेरे लिए पोहे जलेबी तो लाया, और हम इंदौरियों के लिए ना यही सच्ची मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत।
कच्चा प्यार अनप्रोटेक्टेड सेक्स की तरह वेरी रिस्की। कुछ 5-10% नसीब वालों को छोड़ दो तो प्यार को सीरियसली लेने वाले लैला मजनू के एंड में जैसे मेरे लगे। उसके बाद कुछ मूव ऑन कर जाते हैं, कुछ प्यार नाम की बीमारी से दूर भागने लगते हैं और कुछ तो बेचारे जान तक दे देते हैं। लेकिन कुछ रेयर होते हैं मेरे जैसे जो समझ ही नहीं पाते कि क्या हुआ। May I come in, sir? हंसते खेलते मौज मस्ती में जिंदगी कट रही थी, लेकिन क्या है ना, जब किसी इंसान को नई नई जवानी छुटती है तो वो अपनी जिंदगी में आग लगाने के लिए एक उल्टा तीर ले ही लेता है। उस तीर का नाम है इश्क। यार ये स्कूल वाले रिप्रोडक्शन का प्रैक्टिकल क्यों नहीं करवाते बे? नहीं मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री तो बात बात पर लैब ले जाते, डबल स्टैंडर्ड कहेंगे। अब इस प्रैक्टिकल का जुगाड़ ना खुद करना पड़ता है। मेरा करना प्लीज। ताड़ने से लड़की पड़ जाती ना तो हर अपनी बगल में गर्लफ्रेंड लेकर घूमता। अबे तू बोर्ड पे ध्यान देना। इसमें ध्यान क्या देना है, जो वहां है वो यहाँ है। वो हेलो, क्या है? खुद में आके बैठ जाना। तारा सॉरी नहीं तारा, मैं तुम्हें गलत लग रहा है। मैं बाहर तेरा कुछ नहीं होगा। 2 घंटे तक तुम लोग यहीं खड़े रहोगे। शेमलेस स्टूडेंट। लेगा मतलब एक बात बता, उसको सारी जिंदगी ताड़ते रहेगा बस, क्या कुछ करेगा भी है? ये मतलब आंखों ही आंखों में कितने मजे लोगे बे? बाकी के पुर्जे भी काम पे लगाओ। ऐसा नहीं है कि मैंने तारा को पहले प्रपोज करने की कोशिश नहीं की, इनफैक्ट 2 बार की। अबे जल्दी करना, निकल जाएगी। मेरी तो अब भी निकल रही है, देख। अबे तारा की बात कर रहा हूँ, गधे।
अच्छा सुनो guys, मैं जा रही हूँ। मेरा ट्यूशन है तो मैं जा रही हूँ। रुकना थोड़ी देर। अरे नहीं प्लीज, मैं जा रही हूँ। यार उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? अपनी जवानी हाथों से काटने वाले लौंडे रिजेक्शन से नहीं डरा करते भाई। जा और प्रपोज कर, बाकी जो होगा देखा जाएगा। हाँ? जा जा जा। छी यार, अरे यार तेरा कुछ नहीं होगा, गरीबों के हार माधवन। एक बात है सीधी सी, जो चीज अपने नसीब में नहीं होती ना, उसके पीछे भागो ना तो तगड़े लगते हैं बस। क्या मतलब? मतलब ऊपर वाला भार पल्ले से साइंस दे रहा है तेरे को, ले ले। अबे कैसी साइंस? यही कि तारा तेरे लिए नहीं बनी भाई, मत भाग उसके पीछे, अंत में हाथ में ही आएगा बस। गधे में जाए तू और तेरे साइंस, समझा? अच्छा बेटा, वो भूल गया एनुअल फंक्शन वाला किस्सा? मेरी फट रही है यार। क्यों? गुड इवनिंग सर। उसने रिजेक्ट कर दिया तो दिल टूट जाएगा ना। ये देख, नहीं करते करते 2 साल हो गए तेरे चालों को। इतने में तो लड़की पटाकर औलादे पैदा कर देते बे। प्रपोज नहीं कर पाया अभी तक। लव लेटर तो लिख लिया ना यार। क्या इसका क्या परफेक्टली सिमेट्रिकल कोन बना के पिछवाड़े डालेगा अपने? जा। तो चली गई। तो बेटी जाओ, उसके पीछे जाओ। जा 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 जा। चल। तारा, हाय तारा। कुणाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हें कुछ देना था। क्या देना था? नहीं, मेरे वाले कुछ लिखा है मैंने तुम्हारे लिए। अरे पर यहाँ क्यों? मतलब? अरे कुणाल, तुम गर्ल्स वॉशरूम में क्या कर रहे हो? साइंस। स्कूल के दिनों में हम 2 जिंदगियां जीते। पहले दोस्ती, मौज और मोहब्बत वाली, और दूसरी एग्जाम्स, रिजल्ट्स और उनसे होने वाले पेरेंटल रिएक्शंस वाली। पहली में नाकामयाब होने पर दिल टूटता है, और दूसरी में। ये मार्क्स आने तू, ये मार्क्स लाने के लिए तुझे इतनी बड़ी स्कूल में भेजा था? हाँ, बग बग जरा बग। क्या मार्क लिखा है तुम्हारा लाडला, देखो। अरे आप लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे फेल होकर आया हूं। 3rd रैंक लगी है मेरी, 3rd। मैं ना महीने के 25 दिन बाहर रहता हूं, ड्राइवर को पैसा ना देना पड़े इसलिए खुद ट्रक चलाता हूं। ये तुम्हारी मां ऑफिस का काम घर पे लेके आते ताकि 2 पैसे ज्यादा कमा सके। ये सब तेरा 3rd रैंक वाला रिजल्ट देखने के लिए नहीं कर रहे हम लोग। फर्स्ट आओ बेटा, फर्स्ट। अलमारी में रख के आपके रिजल्ट देखे हैं मैंने। खुद के तो पास होने के लाले थे, मुझे फर्स्ट आने को कह रहे हैं। सांभाळून ठेव याला, लक्षण अच्छे नहीं है इसके। साइन तो कर दो। दूसरा बाप ढूंढ ले, मैं तो साइन करने से रहा। अरे मम्मी आप ही साइन कर दो यार, इतनी सी बात के लिए दूसरा बाप क्या ढूंढना। अरे पूछना भी मत। कौन के नीचे लगाऊंगी ना, पूछेगा तो। शर्म छोड़ रखी है तूने? पापा से ऐसे बात करते हैं? अरे तू उनको भी समझना चाहिए। हार्ट पेशेंट है वो, 4 गोलियां लेते, समझ में नहीं आता, तमीज नहीं है इसमें। अरे तू उन्हें भी समझना चाहिए ना यार। 30 लोग की क्लास है, उनमें से 3rd रैंक आई है मेरी। डांट रहे हैं क्योंकि तेरे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं वो। काळजी वाटते त्यांना तुझी। याद है ना, मैंने तक मना कर दिया था तुझे इतनी महंगी स्कूल में डालने के लिए, पर उन्होंने कहा बड़ी स्कूल में जाएगा तो बड़े सपने देखेगा, कुछ बड़ा करेगा जिंदगी में। और तू उन्हें ही उल्टे जवाब दे रहा है। जा, पहले पापा को सॉरी बोल के आ। पहले साइन तो कर दो। पहले पापा को सॉरी बोल के आ। सब फिल्मी भरे हैं घर में, पागल हो जाऊंगा मैं यार। सॉरी। अरे सॉरी ना पापा। अगले एग्जाम में 90 के ऊपर लेके आ, बाद में बात करेंगे।
मतलब कभी बात नहीं करेंगे? क्या मतलब? और तारा के आशिक। क्या मतलब? नमस्ते अंकल जी, कैसे हो आप? हाँ नमस्ते, ठीक है, लेकिन ये तारा के आशिक से क्या मतलब हुआ? अंकल जी तो फिल्म का नाम है, मैं और कुणाल देखने का प्लान बना रहे थे साथ में। तो क्या है, थोड़ा सा मूड फ्रेश करेंगे और फिर एनुअल एग्जाम तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई भाई। तारा के आशिक जी। नहीं, तुम लोग वो स्मृति टॉकीज में जाके ऐसी वैसी फिल्में तो नहीं देखते? अरे नहीं अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं है, तू बोल। अरे हाँ बाबा, कुछ भी क्या बोल रहे हो, हम इतने भी गिरे हुए थोड़ी ना है। ठीक है। और बेटा क्या परसेंटेज बना तुम्हारा? अरे अंकल अरे 48। और जैसे मैं क्लास में आगे से थर्ड आया हूँ ना, वैसे ये भाई साहब पीछे से थर्ड आए। लेकिन फिर भी इसके पापा ने इसको इतना नहीं सुना जितना आपने मुझे 78 आने पर सुना दिया। देखो बेटा, मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनना है ना, 12th के बोर्ड का रिजल्ट बहुत मायने रखता है। मन लगा कर पढ़ाई करो। बाद में तो पूरी जिंदगी पड़ी। जी पापा। जाके देखो तुम्हारे तारा के आशिक। लेकिन आने के बाद सिर्फ पढ़ाई। जी पापा। अरे 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 तो चलना, मिलता हूँ पापा। नमस्ते। अरे चलना पापा, बहुत भड़के हुए यार आज। अबे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। छोड़ यार भाई, मैं ऐसी खबर ला रहा हूँ, पप्पी ले लेनी है तूने मेरी। ऑपरेशन करा के लौंडे बन रहे क्या? अबे चल चल, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है तेरी। तेरे अल्ताफ राजा आ रहे हैं इंदौर, शो है उसका राजवाड़े पर कल। अरे जानता हूँ भाई। तू ये नहीं जानता कि अपनी क्लास की सारी आइटम लोग भी वहाँ आ रही है, इंक्लूडिंग तारा भाभी। मार रहा ना? तो मैं क्यों मारूं, आ रही है तारा। तुम तो डेरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? अल्ताफ राजा को दिखलाई हो? नहीं, सोनू निगम को। क्या बात करी, वो भी है? सॉरी अल्ताफ राजा के शो में आए तो अल्ताफ राजा को देखने होगी ना? क्या है इसमें? खुद देख लो। लो। Are you sure? हाँ देखो ना, खोलो ना। खोलू क्या? वो मैं स्कूल खत्म होने के बाद मुंबई जा रहा हूँ ना, मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनने। ओके। जाने से पहले तुमसे कुछ कहना था। कहो। एक्चुअली थोड़ा। कहो, शर्माओ मत। ज्यादा ही पास नहीं हो रहे हो तुम। कुणाल, are you okay? कुणाल? What? एक बड़ी पुरानी कहावत है, किसी किसी का नसीब गधे से लिखा हुआ होता है। प्यार मोहब्बत के मामले में ना, मेरा नसीब भी कुछ वैसा ही था। सच कहा था हरी ने, कुछ चीजें हमारे नसीब में नहीं होती, और अगर फिर भी हम उनके पीछे भागे तो एंड में तगड़े लगते हैं। लेकिन उस वक्त मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि अभी तो मुझे और देनी थी, बहुत देनी थी, पूरी देनी थी। बहुत दिनों से बंद था ना, शायद इसीलिए। खुल जा यार। क्या
क्या मुसीबत है। दरवाजा रिपेयर करा देगी मैं। आप पहले कमरा तो पसंद करो। हाँ? पूरी मुंबई भी छान मारोगे ना तो इससे सस्ता कमरा नहीं मिलेगा। सी फेसिंग, बोट वीट सब कुछ है। ये सब किसका है? जो करके था, पेंटर बनने आया था बम्बई। 5 साल रहा यहाँ। अपना सामान क्यों छोड़ गया? अब अल्लाह के पास अपना सामान लेकर नहीं जा सकता ना साहब। 3 महीने पहले एक रात गांजा फूकते फूकते मर गया। 1 हफ्ते बाद लाश मिली उसकी, सड़ी हुई। ये इसी बिस्तर पर। अरे तभी तो इतना कम भाड़ा है यहाँ का। लोगों की फटती है यहाँ रहने में। अब आपको चलेगा? गति बदल दी है वैसे। वैसे पहली बार देख रहा हूँ किसी लड़की को प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम करते हुए। जरूरतें इंसान को अपना जिस्म तक बेचने पर मजबूर कर देती है साहब। वैसे आप वो जगह छोड़कर यहाँ इस खंडहर में रहने क्यों आ रहे हो? जब किसी की अंदर तक पड़ी हो, उसके लिए क्या महल और क्या खंडहर। बर्बाद वहां भी होना है, बर्बाद यहां भी होना है। हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के दिल में बसा छोटा सा रंगीन शहर। वैसे तो इसे मिनी मुंबई कहा जाता है, लेकिन किसी भी ठेठ इंदौरी से पूछ लो, ना तो ये शहर मुंबई जैसा है और ना ही यहाँ के लोग। अबे सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया भाई। 2008 में अल्ताफ राजा के गाने कौन सुनता है बे? मरा। मेरे पास ओम शांति ओम की सीडी है, दूं? मेरे पास ये है, दूं? तुझे कितनी बार बोला है हरी की सीट है, मत बैठा कर यहाँ पे। चल कल्टी मार यहाँ से। भाई अगर तेरे को हरी के साथ ही चुम्मा चाटी करनी थी तो यहाँ बहुत जगह है ना, वहां जाकर बैठना। क्योंकि मैं तो यहीं बैठूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अच्छा बैठा बैठ। तो क्या पागल वागल है क्या तू? कभी तो टाइम पे आ जाओ, जलेबियां ठंडी हो जाती है आपके इंतजार में। और भाई ये है मेरा जिगरी दोस्त हरी माथुर, मेरा वो दोस्त जिसकी दोस्ती पर मुझे कभी शक नहीं हुआ। जी ये वो दोस्त जिसने गधों से भरी जालिम दुनिया में भी मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। बाबा को अरे क्रश तो कर लिया कर। लुआ तेरे लिए। रुक 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 रुक। क्यों? अरे वाह वाह वाह, सीटें साफ कर रहा है मेरे लिए। ले तेरे लिए लाया पोहे जलेबी। खाली ठंडा हो गया है। उधर नहीं जाना अभी, तेरे लिए सीट बचाई है। मेरे लिए आया हूँ मैं यहाँ पे, क्या बात कर रहा है? 1 मिनट में आया, लेकिन जब तक बात किसी लड़की की ना हो भैया, औरत के सामने तो बड़े से बड़े रिश्ते घुटने टेक देते हैं। फिर ये दोस्ती क्या चीज। खैर मेरे लिए पोहे जलेबी तो लाया, और हम इंदौरियों के लिए ना यही सच्ची मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत। सच्चा प्यार अनप्रोटेक्टेड सेक्स की तरह वेरी रिस्की।
5-10% नसीब वालों को छोड़ दो तो प्यार को सीरियसली लेने वाले लैला मजनू के एंड में जैसे मेरे लगे। उसके बाद कुछ मूव ऑन कर जाते हैं, कुछ प्यार नाम की बीमारी से दूर भागने लगते हैं और कुछ तो बेचारे जान तक दे देते हैं। लेकिन कुछ रेयर होते हैं मेरे जैसे जो समझ ही नहीं पाते कि क्या हुआ। May I come in, sir? हंसते खेलते मौज मस्ती में जिंदगी कट रही थी, लेकिन क्या है ना, जब किसी इंसान को नई नई जवानी छूटती है तो वो अपनी जिंदगी में आग लगाने के लिए एक उल्टा तीर ले ही लेता है। उस तीर का नाम है इश्क। यार ये स्कूल वाले रिप्रोडक्शन का प्रैक्टिकल क्यों नहीं करवाते बे? नहीं मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री तो बात बात पर लैब ले जाते हैं, स्टैंडर्ड कहेंगे। अब इस प्रैक्टिकल का जुगाड़ ना खुद करना पड़ता है। मेरा करना चाहिए। ताड़ने से लड़की पड़ जाती ना तो हर अपनी बगल में गर्लफ्रेंड लेकर घूमता। अबे तू बोर्ड पे ध्यान देना। इसमें ध्यान क्या देना है, जो वहां है वो यहाँ है। हेलो, क्या है? खुद में आके बैठ जाना। तारा सॉरी नहीं तारा, मैं तुम्हें गलत लग रहा है, मैं बाहर पीठ तेरा कुछ नहीं होगा। 2 घंटे तक तुम लोग यहीं खड़े रहोगे। शेमलेस स्टूडेंट। लेगा मतलब एक बात बता, उसको सारी जिंदगी ताड़ते रहेगा बस या कुछ करेगा भी है? ये मतलब आंखों ही आंखों में कितने मजे लोगे बे? बाकी के पुर्जे भी काम पे लगाओ। ऐसा नहीं है कि मैंने तारा को पहले प्रपोज करने की कोशिश नहीं की, इनफैक्ट 2 बार की। अबे जल्दी करना, निकल जाएगी। मेरी तो अब भी निकल रही है, देख। अबे तारा की बात कर रहा हूँ, गधे। अच्छा सुनो,
मैं जा रही हूँ, मेरा ट्यूशन है तो मैं जा रही हूँ। रुकना थोड़ी देर। अरे नहीं, प्लीज मैं जा रही हूँ। यार उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? अपनी जवानी हाथों से काटने वाले लौंडे रिजेक्शन से नहीं डरा करते भाई। जा और प्रपोज कर, बाकी जो होगा देखा जाएगा। जा जा जा। छी यार, अरे यार तेरा कुछ नहीं होगा, गरीबों के हार माधवन। एक बात है सीधी सी, जो चीज अपने नसीब में नहीं होती ना, उसके पीछे भागो ना तो तगड़े लगते हैं बस। क्या मतलब? मतलब ऊपर वाला भार पल्ले से साइंस दे रहा है तेरे को, ले ले। अबे कैसी साइंस? यही कि तारा तेरे लिए नहीं बनी भाई, मत भाग उसके पीछे, अंत में हाथ में आएगा बस। गधे में जाए तू और तेरे साइंस, समझा? अच्छा बेटा, वो भूल गया एनुअल फंक्शन वाला किस्सा। मेरी फट रही है यार। क्यों? गुड इवनिंग सर। उसने रिजेक्ट कर दिया तो दिल टूट जाएगा ना। ये देख, नहीं करते करते 2 साल हो गए तेरे डालो को। तो लड़की पटाकर औलादे पैदा कर देते बे। प्रपोज नहीं कर पाया अभी तक। लव लेटर तो लिख लिया ना यार। क्या इसका क्या परफेक्टली सिमेट्रिकली कोन बना के पिछवाड़े डालेगा अपने? जा। तू चली गई? तो बेटी जाओ, उसके पीछे जाओ। जा 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 जा, जा। चल। तारा, हाँ तारा। कुणाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हें कुछ देना था। क्या देना था? नहीं, मेरा मतलब कुछ लिखा है मैंने तुम्हारे लिए। अरे पर यहाँ क्यों? मतलब? अरे कुणाल, तुम गर्ल्स वॉशरूम में क्या कर रहे हो? साइंस। स्कूल के दिनों में हम 2 जिंदगियां जीते। पहले दोस्ती, मौज और मोहब्बत वाली, और दूसरी एग्जाम्स, रिजल्ट्स और उनसे होने वाले पेरेंटल रिएक्शंस वाली। पहली में नाकामयाब होने पर दिल टूटता है, और दूसरी में। हे मार्क्स एनालिस्ट, तू ये मार्क्स लाने के लिए तुझे इतनी बड़ी स्कूल में भेजा था? हाँ, बग बग जरा बग। क्या मार्क लिखा है तुम्हारा लाडला, देखो। अरे आप लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे फेल होकर आया हूं। 3rd रैंक लगी है मेरी, 3rd। मैं ना महीने के 25 दिन बाहर रहता हूं, ड्राइवर को पैसा ना देना पड़े इसलिए खुद ट्रक चलाता हूं। ये तुम्हारी मां ऑफिस का काम घर पे लेके आते ताकि 2 पैसे ज्यादा कमा सके। ये सब तेरा 3rd रैंक वाला रिजल्ट देखने के लिए नहीं कर रहे हम लोग। फर्स्ट आओ बेटा, फर्स्ट। अलमारी में रख के आपके रिजल्ट देखे हैं मैंने। खुद के तो पास होने के लाले थे, मुझे फर्स्ट आने को कह रहे हैं। सांभाळून ठेव याला, लक्षण अच्छे नहीं इसके। साइन तो कर दो। दूसरा बाप ढूंढ ले, मैं तो साइन करने से रहा। अरे मम्मी आप ही साइन कर दो यार, इतनी सी बात के लिए दूसरा बाप क्या ढूंढना। अरे पूछना भी मत। कौन के नीचे लगाऊंगी ना, पूछेगा तो। शर्म छोड़ रखी है तूने? पापा से ऐसे बात करते हैं? अरे तू उनको भी समझना चाहिए। हार्ट पेशेंट है वो, 4-4 गोलियां लेते, समझ में नहीं आता। तमीज नहीं है इसमें। अरे तू उन्हें भी समझना चाहिए ना यार। 30 लोग की क्लास है, उनमें से 3rd रैंक आई है मेरी। डांट रहे हैं क्योंकि तेरे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं वो। काळजी वाटते त्यांना तुझी। याद है ना, मैंने तक मना कर दिया था तुझे इतनी महंगी स्कूल में डालने के लिए, पर उन्होंने कहा बड़ी स्कूल में जाएगा तो बड़े सपने देखेगा, कुछ बड़ा करेगा जिंदगी में। और तू उन्हें ही उल्टे जवाब दे रहा है। जा, पहले पापा को सॉरी बोल के आ। पहले साइन तो कर दो। पहले पापा को सॉरी बोल के आ। सब फिल्मी भरे हैं घर में, पागल हो जाऊंगा मैं यार। सॉरी। अरे सॉरी ना पापा। अगले एग्जाम में 90 के ऊपर ले गया, बाद में बात करेंगे। मतलब कभी बात नहीं करेंगे?
क्या मतलब? और तारा के आशिक। क्या मतलब? नमस्ते अंकल जी, कैसे हो आप? हाँ नमस्ते, ठीक है, लेकिन ये तारा के आशिक से क्या मतलब हुआ? अंकल जी तो फिल्म का नाम है, मैं और कुणाल देखने का प्लान बना रहे थे साथ में। क्या है, थोड़ा सा मूड फ्रेश करेंगे और फिर एनुअल एग्जाम तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई भाई। तारा के आशिक जी। नहीं, तुम लोग वो स्मृति टॉकीज में जाके ऐसी वैसी फिल्में तो नहीं देखते? अरे नहीं अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं है, तू बोल। अरे हाँ बाबा, कुछ भी क्या बोल रहे हो, हम इतने भी गिरे हुए थोड़ी ना है। ठीक है। और बेटा क्या परसेंटेज बना तुम्हारा? अरे 48। और जैसे मैं क्लास में आगे से थर्ड आया हूँ ना, वैसे ये भाई साहब पीछे से थर्ड आए। लेकिन फिर भी इसके पापा ने इसको इतना नहीं सुनाया जितना आपने मुझे 78 आने पर सुना दिया। देखो बेटा, मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनना है ना, 12th के बोर्ड का रिजल्ट बहुत मायने रखता है। मन लगा कर पढ़ाई करो। बाद में तो पूरी जिंदगी पड़ी। जी पापा। जाके देखो तुम्हारे तारा के आशिक। लेकिन आने के बाद सिर्फ पढ़ाई। जी पापा। अरे अरे तो चलना, मिलता हूँ पापा। नमस्ते। अरे चलना पापा, बहुत भड़के हुए यार आज। अबे वो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। छोड़ यार भाई, मैं ऐसी खबर ला रहा हूँ, पप्पी ले लेनी है तूने मेरी। ऑपरेशन करा के लौंडे बन रहे क्या? अबे चल चल, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है तेरी। तेरे अल्ताफ राजा आ रहे हैं इंदौर, शो है उसका राजवाड़े पर कल। अरे जानता हूँ भाई। लेकिन तू ये नहीं जानता कि अपनी क्लास की सारी आइटम लोग भी वहाँ आ रही है, इंक्लूडिंग तारा भाभी। मार रहा ना? तो मैं क्यों मारूं, आ रही है तारा। तुम तो डेरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? अल्ताफ राजा को दिखाइयो। नहीं, सोनू निगम को। क्या बात करिए, वो भी आए। सॉरी। अल्ताफ राजा के शो में तो अल्ताफ राजा को देखने होगी ना? क्या है इसमें? खुद देख लो। लो। Are you sure? हाँ देखो ना, खोलो ना। खोलू क्या? वो मैं स्कूल खत्म होने के बाद मुंबई जा रहा हूँ ना, मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनने। ओके। जाने से पहले तुमसे कुछ कहना था। कहो। एक्चुअली थोड़ा। कहो, शर्माओ मत। ज्यादा ही पास नहीं हो रहे हो तुम। कुणाल, are you okay? कुणाल? What? एक बड़ी पुरानी कहावत है, किसी किसी का नसीब गधे से लिखा हुआ होता है। प्यार मोहब्बत के मामले में ना, मेरा नसीब भी कुछ वैसा ही था। सच कहा था हरी ने, कुछ चीजें हमारे नसीब में नहीं होती, और अगर फिर भी हम उनके पीछे भागे तो एंड में तगड़े लगते हैं। लेकिन उस वक्त मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि अभी तो मुझे और देनी थी, बहुत देनी थी, पूरी देनी थी।